नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की नेक्स्ट क्लास है। इसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है? बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें से 2 प्रश्न हर बार आता है। वो 2 प्रश्न आता कहाँ से है? जो सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है, ये 2 टॉपिक फिक्स है। 99% फिक्स है कि इससे पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है, सिलेबस भी शॉर्ट ही होता है। NCERT का सिलेबस उतना डीप नहीं है जितना बाकी एग्जाम्स में होता है कॉम्पिटिटिव। और प्रश्न 150 बनते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में 150 बनते हैं, 300 प्रश्न बनते हैं। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जब 300 प्रश्न बनेंगे एक छोटे से सिलेबस में, तो आपको ऐसे टॉपिक ज़रूर मिल जाएंगे उस सिलेबस में से जहाँ से फिक्स प्रश्न आते हैं। उनमें से 99% यहाँ से भी 2 नंबर आता है। सिर्फ इतना ही, सिर्फ आप इतना याद कर लेंगे यहाँ से, तो आपका कम से कम 2 नंबर तो फिक्स ही हो जाता है। तो 2 मिनट की क्लास भी नहीं होगी ये, 1 से 1.5 मिनट मतलब ये टॉपिक होगा। बाकी भी अगर पेपर टफ होगा तो बाकी देखेंगे। टोटल वैसे 7-8 मिनट की क्लास, लेकिन ये टॉपिक्स 1 से 1.5 मिनट, ये सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और बाकी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं विकास के हैं, और विकास के सिद्धांत से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। मतलब इसमें क्या बताया जाता है कि जो प्रत्येक जाति है वह अपनी जाति की ही तरह विकास उसका होता है। ऐसा नहीं है कि आप मानव है तो आपका विकास हाथी की तरह होगा। नहीं, आप मानव है तो मानव के जो शिशु होता है उसका विकास जिस तरह आप जिससे जन्म लिए हैं उसका विकास जिस तरह हुआ है, आपका भी विकास उसी तरह होना चाहिए। अगर कोई हाथी है तो हाथी का विकास उसी तरह होना चाहिए जिस तरह उसके बाकी हाथियों का विकास होता है। तो यही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। मतलब कि इसमें प्रत्येक जाति अपनी जात का ही अनुरूप करती है विकास करने में। ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें दिखाया गया है कि एक पिता की तरह बच्चे का उसके, और एक हाथिनी या हाथी की तरह ही उसके छोटे बच्चे जो होते हैं वैसे ही उसका विकास होता है। जैसे पहले से उनका हुआ होता है उसी स्टेप में इनका भी होता है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूँ क्लास शुरू होने से पहले कि ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास की दिशा का सिद्धांत जो है बाकी सारे सिद्धांतों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। जान लीजिए कि 80% यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, 20% बाकी सबसे आ सकता है। देख लेते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ अगर चलती है, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? मस्काधुमुखी अर्थात सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ होता है, देखिए जब हमारा विकास पहले सिर मतलब पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद बाकी अंग का विकास होता है, तो ये क्या है? सिफेलोकॉर्डल होता है। अब और क्या दूसरा क्या है? जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूरभिमुख या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः यह हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। इसमें क्या है कि मध्य से विकास शुरू होता है और बाहर की ओर विकास होता है ना। तो ये दोनों सिद्धांत सही हैं, दोनों सिद्धांत सही हैं। पूछा क्या जाता है कि किसमें विकास सिर से पैर की तरफ होता है? तो सिफेलोकॉर्डल। याद कैसे करेंगे? सिफेलोकॉर्डल को अगर आप हमारी पुरानी क्लास देखे होंगे तो हमने ट्रिक बनाई थी। सिफेलोकॉर्डल को हम कह सकते हैं सिर से फैलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल को आप याद कर लीजिए, सिफेलो से सिर से फैलो, सिफेलो को कर लीजिए सिर से फैलो। सिर से फैलो मतलब सिर से पैर की तरफ, सिर से फैलो मतलब सिर से पैर की तरफ कर लीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि विकास जब सिर से पैर की तरफ होगा तो सिफेलो हो जाएगा। और ठीक इसी का उल्टा दूरभिमुख अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होगा? जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ हो तो सिफेलोकॉर्डल होता है, वो मस्काधुमुखी होता है। हिंदी का टर्म छोड़ ही दीजिए, बाइलिंगुअल प्रश्न आते हैं, हिंदी के टर्म जो टफ है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का टर्म वही सिफेलोकॉर्डल ही रहेगा। दूसरा, जब विकास मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर होता है तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। आगे देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। आगे क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। इसकी गति मतलब क्या है कि मंद और तेज होती है।
यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ विकास से वृद्धि और विकास के बारे में आप अंतर जानते होंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि में शारीरिक विकास भी आता है। वृद्धि में क्या होता है? शारीरिक वृद्धि भी आती है। लेकिन जो ये विकास है, विकास और वृद्धि में फ़र्क है। वृद्धि और विकास में फ़र्क है। और वृद्धि जो होता है एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे शारीरिक वृद्धि है, वो एक समय के बाद आप लंबे जब होते हैं या फिर आप मोटे होते हैं तो एक न एक समय के बाद आप रुक जाते हैं। लेकिन जो विकास होता है ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी इसकी गति धीमे होती है, कभी तेज़ होती है, कभी धीमी होती है, कभी तेज़ होती है। यही है, माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। आगे देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या है? हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब जो हमारा विकास है हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। जैसे कि हम पहले पैर के बल चलना शुरू करते हैं, उसके बाद हम फिर अपने पैर पे चलना शुरू करते हैं, फिर हम दौड़ना शुरू करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट एथलीट ही बन जाते हैं। तो इसमें इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो विकास है सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं में होगा, कभी विशिष्ट से सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम डायरेक्ट एथलीट बन जाएं, पहले हम दौड़ना सीख लें, या फिर पहले हम डायरेक्ट क्या करें, पहले हम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना शुरू कर दें, अब बाद में अल्फ़ाबेट्स लिखना हमें बाद में आए, अच्छी राइटिंग बनाना हमें पहले आ जाए। ये तो क्या हो जाएगी? विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले विशिष्ट चीज़ आप कर ले रहे हैं पहले, और ये विकास का सिद्धांत कभी फॉलो नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर ही विकास होता है। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक समझ में आई होगी क्लास। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। विकास का पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हो। विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो हम पता कर नहीं सकते। हम वृद्धि की वैल्यू निकाल सकते हैं कि शारीरिक विकास के कैसे हो सकता है, लेकिन विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, केवल उसका कोई वैल्यू नहीं होती। और हम यह केवल अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा और किस दिशा में कम होगा। यही पूर्वानुमान का सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण का कहलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि हाथ पैर अर्थात अपने शरीर के सारे अंगों को हम एक दूसरे की सहायता के लिए मदद करते हैं। यही एकीकरण का सिद्धांत होता है। जैसे कि किसी काम को करने के लिए हम अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर कोई काम करते हैं तो ये क्या है? एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है जैसे मान लीजिए एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, तो हो सकता है बच्चा ए का विकास शुरू में बहुत तेज हो, बाद में धीमे हो जाए। हो सकता है बच्चे बी का विकास शुरू में भी तेज हो, बाद में कुछ देर के लिए रुका हो, फिर तेज हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है सी एक बच्चा है जिसका विकास बहुत ही मंद गति से लगातार ही कम ही विकास ही हुआ हो। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि सबका विकास एक गति से कभी नहीं होगा, सबका विकास कॉन्स्टेंटली कभी नहीं होगा, सबके विकास में अंतर पाया जाता है। देख लेते हैं, बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का गति तेज हो सकती है विकास में तो किसी भी की कम हो सकती है। तो इस ऊपर मैंने यही बताया है। बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ध्यान रखिएगा। पहली बात तो एक और चीज़ याद कर लीजिएगा, विकास बराबर क्या होता है? विकास बराबर क्या होता है? हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट जो होता है यही विकास होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, विकास बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। और जो बच्चों का विकास है वह इंडिविजुअल डिफरेंस में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। मतलब जो हेरिडिटी है, मतलब आपकी आनुवंशिकता कैसे, आपके माता पिता का विकास कैसे हुआ था, इस पर भी निर्भर करेगा। और आपका माहौल कैसा है। मान लीजिए कि आपके माता पिता का जो विकास है बहुत अच्छे ढंग से हुआ था, लेकिन उसके बाद आपके माता पिता का जीवन अच्छी तरीके से नहीं बीता, जैसे कि आदर्श तरीके से नहीं बीता, और वो एक बहुत बुरे माहौल में बाद में चले गए। और आपका जन्म जब हुआ तो वो बुरे माहौल में रह रहे थे, तो उसके बाद आपका माहौल तो गलत हुआ। उनका विकास भले ही हेरिडिटी भले ही उनकी अच्छी थी, लेकिन आपका विकास तो इन्वायरमेंट पे भी अफेक्ट होगा। तो विकास दो टर्म से अफेक्ट होता है। एक हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, आपके माता पिता आपके दादा दादी का विकास कैसे हुआ है, और वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है। ए बच्चा क्या है, बहुत ही अच्छी कॉलोनी में रह रहा है जहाँ के सारे जो पेरेंट्स हैं सभ्य हैं, आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा है, सुखमय है। और एक बी है, गरीब परिवार का बच्चा है। गरीबी के साथ साथ वहाँ कलेश बहुत ज़्यादा है, कला बहुत ज़्यादा है, और चोरी आदि जैसी अनैतिक क्रियाएं भी बहुत होती हैं। तो बी का विकास
उस हिसाब से अलग तरीके से होगा, एक का विकास अलग तरीके से होगा। यही इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस में दो टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला है कि हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। अगला एक पॉइंट बताया गया कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है, सब कुछ अलग होता है। किसी का इंटरेस्ट कुछ होता है, किसी का इंटरेस्ट मूवी देखने में होता है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ने में होता है, किसी का मोटिवेशन माँ बाप ही हो जाते हैं, किसी को मोटिवेशन के लिए संदीप माहेश्वरी जैसे यूट्यूबर्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इंटेलिजेंस सबकी अलग होती है। किसी को रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को CDP बहुत अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारा इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग इत्यादि अलग अलग होता है। अगला है कि वर्ताकुलर बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकुलर बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब कि विकास कभी सीधा लगातार नहीं चलता है। विकास कैसे चलता है कि कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी बढ़ा, कभी कम हुआ। तो विकास ये इमेज फॉलो करता है। कल यहाँ देखिए विकास पीक पे है, यहाँ फिर डाउन हो गया, सबसे कम हो रहा है, यहाँ फिर पीक पे गया, यहाँ फिर डाउन हो गया। तो विकास ये वाला फिगर कभी नहीं फॉलो करेगा कि एक सीधी रेखा से विकास हो रहा है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। विकास कौन सा फार्मूला फॉलो करता है कि कभी उसकी गति धीमी होगी, कभी तेज़ होगी, फिर धीमी हो सकती है, फिर तेज़ हो सकती है। ध्यान रखिएगा, एक रफ्तार से कभी भी विकास नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट देख लेते हैं, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका शारीरिक विकास अगर अच्छा हो रहा होगा, आपको पौष्टिक चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो आपका बौद्धिक विकास भी होता है। अगर आपका सामाजिक विकास अच्छा होता है तो आपका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है ना। आप संवेग अपने संवेग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अगर संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो हमारा बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम अपने संवेगों पे काबू करना सीख सकते हैं तो हमारा बौद्धिक भी विकास अच्छा होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। और एक टर्म का अगर विकास हो रहा है, अगर शारीरिक संदर्भ का विकास होगा तो बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, अन्य का भी विकास होता है। यही सिद्धांत कहता है कि अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है कि विकास के जितने भी प्रकार हैं वो विकास अंतर संबंधित होते हैं और परस्पर एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।